know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? ठीक है मैम। Why you want act like that? Why you play? तुम ऐसे अकेले मत जाओ उसके पास। No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Big yo. सुबह की हल्की सी धूप और आज कुछ वाइल्ड करने का प्लान। हाय, मैं हूँ विकास और आज हम चलने वाले हैं जयपुर के एक अनोखे डेस्टिनेशन हाथी गांव, जहाँ हाथी राजा है और इंसान है उसके मेहमान। तो इस ब्लॉग में मिलेगा आपको ट्रैवल इन्फो, फैमिली फन और थोड़ा सा शिवी अभी स्पेशल भी। सो स्टे ट्यून विद अस। शिल्पी, आज संडे कहीं घूमने चलोगे? हाथियों की दुनिया में। शिवी, घूमने चलोगे? हाथियों की दुनिया में। चलो उठो फिर जल्दी से। क्या करोगे वहां पे? उसको केले खिलाऊंगा। केला खिलाओगे? तुम क्या करोगे? करोगे? चलो आज हम लोग चलते हैं घूमने हाथियों की दुनिया में। ये अभी बजा है सुबह का 7:30 और हमारे घर में हलचल शुरू हो गई है। मैं और अभी रेडी हो गए हैं और देखते हैं मम्मी और शिवी क्या कर रहे हैं। लेट्स सी। मम्मी कुछ स्पेशल बना रही हैं। वाओ, पूरी बन रही है। तो हम लोग चल दिए हैं हाथी गांव के लिए। शिवी, अभी तुमने फिशेस को खाना खिलाया, लेकिन जल्दी से इनको खाना डाल दो। हॉलीडे फूड नहीं डालना। 4 दिन के लिए थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, बस आज भर के लिए जा रहा हूँ। कितना डाल दूं? 1 स्पून। उनका ब्रेकफास्ट अभी नहीं चालू हुआ। हमने मैप पे लगा लिया है हाथी गांव को। तो यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर है, 52 मिनट का सफ़र है। अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात करी जाए तो एयरपोर्ट से ये सफ़र बैठेगा लगभग 28 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर। हाथी गांव पड़ता है आमेर रोड की साइड और आमेर फोर्ट से बहुत नज़दीक पे है। और बेसिकली इस गांव को बसाया इसलिए गया था कि आमेर पे जितने भी एलिफेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी टूरिस्ट के लिए, उनके रहने के लिए एक विशेष स्थान की व्यवस्था करी गई, जिसे हाथी गांव बोला गया। सो स्टे विद अस। हम लोग निकल चुके हैं हाथी गांव जाने के लिए। आज तो मैं हाथी से मिलूंगा और बहुत सारे बनाना खिलाऊंगा। आज अभी बैठा है पीछे अपने भाई के साथ और देखो कितना खुश हो रहा है। भाई भी हैप्पी है ना? अभी हैप्पी है। दोनों बच्चों ने बेल्ट लगाई है ना? हाँ। अभी यस। आपने बेल्ट लगाई है? पापा अभी छोटा है तो उसके ये कलर वाला नहीं आ रहा। ओके, लेकिन बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए सबको। दिल्ली रोड पे अक्सर मैंने इस आदमी को देखा है जो कि ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। नोबडी केयर्स अबाउट हिम, बट वो अपना काम पूरे तन मन धन से कर रहा होता है, पूरी ईमानदारी से कर रहा होता है। और उसे लगता है कि जितना भी ट्रैफिक सही चल रहा है ये इसकी वजह से चल रहा है। आ चुके हैं आमेर रोड पे और यहाँ से केवल कुछ 6 किलोमीटर के आसपास रह जाता है ये हाथी गांव। और हम लोगों ने अभी खरीदे हैं कुछ केले, कुछ खाने के लिए, कुछ वहाँ पे जो राजा हैं हाथी राजा उनको खिलाने के लिए। ये चौराहा है, इसे कहते हैं आमेर चौराहा। और यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाके यू टर्न लेके पड़ेगा अपना हाथी गांव। और जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे मुड़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स। ये देखिए, ये सामने एलिफेंट जाता हुआ, हाथी जाता हुआ और
ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है और इस रास्ते पे देखिएगा आपको बहुत सारे हाथी दिखाई पड़ेंगे। देखिए एक और हाथी यहाँ मोड़ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हाथी गांव मीट अवर जेंटल जेंट्स। तो ये रास्ता है हाथी गांव का जहाँ पे हम मोड़ के चले हैं। तो फाइनली लगभग 45 मिनट का सफ़र तय करके हम पहुंच गए हाथी गांव के दरवाजे पर। ये इसके ठीक बगल में जो पीले रंग की बिल्डिंग है ये है टिकट घर। यहाँ से टिकट मिलती है। तो अभी देखते हैं कितने की टिकट है, अंदर जाने का क्या चीज़ है, क्या प्लान है यहाँ के। तो देखते हैं, एक बार पहुँचते हम लोग फिर बात करते हैं। तो ये है टिकट घर। यहाँ से हमको टिकट मिलने वाली है जहाँ पे हम हाथी गाँव के अंदर जाने की टिकट लेने वाले हैं। ये है हमारे हाथ में हाथी गांव की टिकट। 7 साल एंड अबव की टिकट लगती है 108 रुपये, उसके नीचे फ्री रहता है। तो आप 108 रुपये की टिकट ले सकते हैं पर पर्सन। उसके बाद अंदर आ सकते हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या होता है। हम लोग हाथी गांव के अंदर आ गए। यहाँ पे तो हाथी है, इतने सारे हाथी तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे हैं। तो हम लोग हाथी गांव के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हाथी आती हैं चारों तरफ। यहाँ पे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप हाथियों से बातचीत कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड, आप उनको खिला सकते हैं, उनको नहला सकते हैं, उनके संग नहा सकते हैं और प्लस उसकी राइड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राइड के लिए। तो ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से हाथी के ऊपर बैठते हैं। हाथी ऑब्वियसली यहाँ पे आके लग जाता है और उसके बाद यहाँ बहुत सारे हाथी हैं। ये साबिर भाई हैं जो हमको इस पूरे हमारी ट्रिप पे गाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये शायद हमारा वाला हाथी आ रहा नहीं है, तो कहीं और जा रहा है। देखते हैं कौन सा हाथी आता है हम लोगों को बैठाने के लिए। ये आ चुका है हमारा वाला हाथी। फोटो इनके मोबाइल से खींचती है। दो चार पाँच बैठो आप बैठो बैठो बैठो। आप बेटा उधर जाइए, आपका पैर चेयर की से बैठना ना। कैसे उधर डाल लेता है? हाँ, एक जना उधर, एक ही जना इधर। आप मैडम उधर निकाल लीजिए। नॉर्मल लाइफ में हम स्पीड की बात करते हैं, यहाँ सब कुछ स्लो है, लेकिन इसमें भी एक खूबसूरती है। तो ये देखिए हम लोग निकल गए हैं एलिफेंट राइड पे। ये हमारे महावत जी हैं और धीरे धीरे हम लोग एलिफेंट की राइड करेंगे। तो भैया कितनी देर की राइड होती है ये? 20 से 25 मिनट लगता है टोटल। तो इस समय हम लोग बैठे हुए हैं एलिफेंट के ऊपर। क्या नाम है इस एलिफेंट का? बुलबुल। ये फीमेल एलिफेंट है, इसका नाम बुलबुल है। ये है इस हाथी गांव का तालाब और यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट नहा रहे हैं। ये सामने आपको जो दिखाई पड़ रही है इस एलिफेंटस का नाम है तारा। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये नहा रही है। बाड़ा है, हाथी इसके अंदर रहते हैं। इस तरीके से बने हुए हैं और बाड़े हैं। बाड़े के बगल में इनके जो भी महावत होते हैं उनके खुद के घर बने होते हैं। ये इस समय 2 फीमेल एलिफेंट यहाँ पे हैं। दोनों फीमेल। क्या नाम है इनके? इनका नाम इनका ड्राइवर। अच्छा, तो इनके जो ड्राइवर हैं उनका नाम है रफीक भाई हाथी वाले। ये बुलबुल छट्टू है।
32 ईयर्स की। और कितना जीवन होता है इनका? मैं से लास्ट टाइम तो इनका 100, बट कोई एलिफेंट 70, कोई 75, मतलब इंसानों जैसा ही। हाँ जी। यहाँ आकर एक बात पर यकीन तो होता है कि ठहराव में भी खूबसूरती है, सुंदरता है। बच्चों की नज़र से इस दुनिया को देखना, इन हाथियों के बीच वक्त बिताना, समय बिताना, इस सुकून की स्लो लाइफ जीना अपने आप में एक खूबसूरती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो राइड थी लगभग 20-25 मिनट की, ये पूरी होने को हम लोग उतर चुके हैं एलिफेंट से और अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, हाथियों से मिलने के लिए। मुंह में है। बुलबुल, आप कैसे हो? इतना सारा ले लिया। ये देखो मेरे हाथ से भी बुलबुल ने ले लिया है और खाना शुरू कर दिया। पापा मेरी उंगली काट लेगी। नहीं बेटा, हाथी वेजिटेरियन होते हैं, इसे बनाना में इंटरेस्ट है, तुम्हें उंगली में नहीं। बोल 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 पकड़। इंटेलिजेंट है। और जाते हुए बुलबुल ने मुझसे नजरें मिलाई और मुझे बाय बाय बोला। पापा हाथी रहते कहाँ पे हैं? बेटा हाथी रहते हैं इन बाड़ों के अंदर। ये देखो यहाँ पे हाथी रहते हैं और इसके बगल में इनके महावत रहते हैं। ये ब्लॉक में 3 एलिफेंट होते हैं पूरे ब्लॉक में। उसके साथ में 3 एलिफेंट के साथ में 3 एलिफेंट वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको रंगोली भी है। वो एक एलिफेंट वहाँ रंगोली ये था एक और बाड़ा जो अभी तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये सामने जो बाड़ा मुझे दिखाई पड़ रहा है इसमें एक एलिफेंट दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं उस एलिफेंट को थोड़ा नज़दीक से देखने के लिए। ये देखिए, ये है हाथियों का बाड़ा, टीन शेड लगा हुआ, इसी में ये रहते हैं। तो ये है हाथियों का घर। ऐसे करके एक बार में 3 घर होते हैं, जिसमें से 3 एलिफेंट और 3 उनकी फैमिली रहती हैं। तो फाइनली हमारी ट्रिप पूरी हो गई थी और हम लोग निकल गए थे अपने घर की तरफ। जब हम वापस लौटते हैं हाथी गांव से तो एक डेस्टिनेशन और पड़ता है जिसका नाम है खोले का हनुमान जी। एक दिव्य स्थान। अगर कभी इस रास्ते से आए तो यहाँ जरूर ठहरें, शांति मिलेगी। तो हम लोग हाथी गांव होके आ गए। एंट्री फीस, रास्ता, इन सब के बारे में बातचीत हो गई। अंदर जो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करी वो भी आप लोगों ने देखी। एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पेड होती हैं। आपकी राइडिंग हो गई, फीडिंग हो गई, इंटरेक्शन हो गया। तो इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इवन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हम लोगों ने नहीं करी, लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग। इन सब के लिए चार्जेस होते हैं, लेकिन नेगोशिएबल होते हैं। आपने जितनी अच्छी तरह नेगोशिएट कर लिया उतनी अच्छी तरह ये आपके बजट में आ सकता है। तो जब भी कभी आप हाथी गांव आएँ तो अच्छी तरीके से नेगोशिएट करें। जितना रेट ये लोग आपको लगाएं उस रेट से आधे से शुरुआत करिए और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर तक जाइए। ये एक टिप है हाथी गांव आने की, नहीं तो आप एक तरीके से ठगा हुआ महसूस करोगे। उसके बाद में हमने नेगोशिएट किया, हमको ठीक ठाक डील मिल गई, ठीक ठाक प्राइस मिल गया और फाइनली हम लोग खुशी खुशी घर वापस जा रहे हैं। तो ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।